Okay, let me guess. I think you are an inline four superbike lover, and maybe from a middle class family like me, and short on budget, and looking for a second hand superbike, that too in a good condition, that too less driven, and also with accessories and exhaust pre installed. Right. तो इफ़ आई एम राइट, अगर मैं सही हूँ तो आप सही जगह पे हैं. सो डोंट वरी, इन दिस वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट सेकंड हैंड सुपर बाइक्स इन दिल्ली एनसीआर और ओवरऑल. एंड क्या आपको लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, एंड कहाँ से लेनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे गाइस. पिछली वीडियो में भाई गुस्सा हो गया था, कह रहा नो एग्जॉस्ट था, नथिंग बोरिंग, तो भाई डाल दिया एग्जॉस्ट, माफ़ी. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर सेकेंड डे ऑफ आवर सीरीज़ ऑफ डेली व्लॉग्स. अब हम बनेंगे सौरभ जोशी, मतलब हम बनेंगे शुभम जानजी. फुल बनाएंगे हम, चाहे स्क्रिप्टेड बनाएं चाहे हम प्री रिकॉर्ड बनाएं, बट मैंने प्लान किया है कि आई जस्ट ट्राई टू ड्रॉप अ व्लॉग डेली. मिस बीच में कभी हो गया तो हो गया, बट हाँ करके देखते हैं भी, क्या पता अच्छा रिजल्ट आए. एंड आई हैव रिसेंटली सीन की जो मैं स्टोरी टेलिंग यहाँ पे कर रहा हूँ या फिर जो मैं किस्से कहानी सुना रहा हूँ, दैट आर रियली लव्ड बाय ऑल ऑफ द पीपल. काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, वॉच टाइम भी काफ़ी अच्छा आ रहा है. एंड ऐसे ही प्यार करते रहो गाइस. एंड कुछ चेंज करना हो तो डू लेट मी नो. जैसे अगर सिर्फ इफ़ यू वांट कि हाइपर राइड करी जाए, इफ़ यू वांट कि सिर्फ टॉप स्पीड खींची जाए, इफ़ यू वांट कि सिर्फ ब्रेकफास्ट राइड्स करी जाएँ, वीकेंड राइड्स मारी जाएँ, तो जस्ट बताना मुझे. इधर बाकी मेरा प्लान ये है कि डेली बाइक को लेके जाऊँगा ऑफिस, डेली अपन बनाएंगे व्लॉग, डेली बंदे मिलते रहेंगे, क्योंकि अपने पास सड़कें तो है ही दिल्ली की, गाज़ियाबाद की, हरियाणा की, एक से एक हमारे पास आइटम है. मैं भी खुद आइटम हूँ खैर, कहीं किसी की नज़रों में. एनीवेज, तो मैं सोया नहीं हूँ रात से, दैट्स व्हाई आई वाज अ बिट, क्या बोलते हैं उसे, फंबलिंग. प्लीज़ इग्नोर दैट. तो ये था हमारा फर्स्ट डे ऑफिस लेके जाने का बाइक को. एंड थोड़ा सा बताना चाहूँगा, यहाँ पे हीट का इशू मुझे लगा था कि होगा, बट बिकॉज मॉर्निंग में निकला था मैं 6 o'clock के आसपास, तो 7 से पहले मैं वहाँ पहुँच गया था. एंड गर्मी में ऐसा कुछ इशू मुझे हुआ नहीं है सच. बाकी मुझे थोड़ी गर्मी एक्स्ट्रा लगती है, तो मुझे थोड़ा सा फील वैसे टैंक पे हो रहा था, बट जनरली इफ़ इट्स अ नॉर्मल पर्सन तो उसको कोई इशू यहाँ पे नहीं होगा. मतलब मुझे तो एसी के अंदर भी गर्मी लगती है, मतलब लगती है, ऐसी हैबिट बनी स्टार्टिंग. यू मे नो, गुड़गांव के कॉर्पोरेट मजदूर, उनको रास्ता अच्छे से याद होगा, ये ऑन पॉइंट. रोज़ का सुबह का यही जर्नी है. 2 घंटे जाने में लगते थे गाड़ी से, एंड 2-2.5 घंटे आने में लगते हैं. इट टेक्स 5 hours ऑफ ट्रैवल. 9 घंटे की जॉब होती है, 1 घंटे का उसमें ब्रेक होता है. बट हाँ ठीक है, यही स्ट्रगल है, यही लाइफ है. 13 घंटे का हमारा मतलब बेसिकली काम निकल जाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सोना खाना पीना. तो मैंने ये सोचा कि वाई नॉट, जो 13 घंटे हैं इसमें से 4 घंटे जो ट्रैवल के हैं, वाई नॉट मेक इट फ़न. मतलब जो मुझे काम सबसे ज़्यादा करना पसंद है, मतलब घर आते ही आई जस्ट राइड माई बाइक, तो वाई नॉट टेक द बाइक ऑफिस, ताकि एक एक्साइटमेंट रहे जाने की भी और आने की भी. तो मैंने कल से स्टार्ट किया, और भाई वैसे मैं उठ नहीं पाता हूँ लिटरली. पापा से पूछना भाई, हाँ मतलब मैं उठ पाता ही नहीं हूँ. सुबह उठाना पड़ता है ज़बरदस्ती मुझे कि भाई तेरी EMI जानी है, उठ जा. बट अब बाइक के नाम पे मैं सुर फटाफट एकदम उठ जाता हूँ. एंड मज़ा आता है बहुत गाइस लेके जाने में सुबह. मतलब एक जो फीलिंग थी स्टार्टिंग से कि हाँ रिकॉग्निशन की, और एक वो होता है ना कि यार दबदबा रौला है भाई, तो मतलब मज़ा आता है लेके जाने में. पीपल कमेंट, पीपल मीट एंड सी. रोर तो करती है, बाकी ये शोर भी करती है. तो गाइस एनीवेज, ये तो हो गई अपडेट डेली की. अब आज हम बात करते हैं. अच्छा, और कोई ये मत बोलना कि यार मेरा राइडिंग स्टाइल थोड़ा ख़तरनाक है, ये है वो है. आई एम नॉट राइडिंग लाइक दिस स्टार्टिंग में मैंने सीखा बाइक को, एंड जब मुझे कॉन्फिडेंस है तभी मैं इसको चला रहा हूँ ऐसे. बाकी मुझे पता है भाई, अगर ये ठुक गई तो मुझे ठोक दिया जाएगा मेरे घर वालों की तरफ से और मेरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से. तो मैं ध्यान रखता हूँ गाइस, एटलीस्ट अपना रखता हूँ अभी के लिए. तो आई मेक श्योर कि व्हेन वी हैव अ ऑडियंस, तो मैं ऐसी कोई गलत ड्राइविंग ना प्रमोट करूँ. आई जस्ट प्रमोट ऑलवेज सेफ ड्राइविंग, जहाँ आप आपके लिमिट्स में हो. तो एनीवेज, अब हम किस्से पे आते हैं आज के. तो आज का किस्सा है हमारे पास बाइक्स के फ्रॉड को लेके. सुपर बाइक फ्रॉड इन दिल्ली, और सुपर बाइक स्कैम इन दिल्ली, यू कैन से. तो भाई आज के टाइम पे जो एंथुसियास्ट हैं, मेरे ख्याल जितने भी लोग वीडियोस देखते होंगे उसमें से काफ़ी लोग या तो ले चुके होंगे या उनको लेनी होगी. बहुत सारे दोस्त हैं मेरे ऐसे, मैं इवन गिनवा सकता हूँ. एक जेनिथ है अपना, एक हमारे पास एक अनरिटन यूज़र नेम आता है, एंड एक HHH करके आता है. बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, एक ब्रिज भी है. सो बेसिकली दे ऑल कमेंट, एंड अच्छा लगता है काफ़ी जब एंगेजमेंट ऐसी आती है तो. एंड आई बिलीव और भी काफ़ी लोग होंगे यहाँ पे ऐसे जिनको की बाइक लेनी होगी. तो मैं भी आप में से एक था गाइस, मेरे को भी बाइक लेनी थी. सो आई वॉज प्लानिंग फॉर दिस थिंग सिंस माई फर्स्ट जॉब. तो मेरा ये फंडा था कि आई यूज़ टू सेव 10,000 15,000 ईच मंथ. तो फिर मेरा एक फ्रेंड था कृष्ण ऑफिस का, तो उसको मैंने समझाया अपना ये स्कीम. तो उसने कहा कि झांझी भाई तो एक काम करना यार,
तो ये जो पैसे सेव करता है इंस्टेड तू बाइक ले ले एंड उसके बाद तो किस्त जाएगी ही, तो फिर तो सेविंग कर ही लेगा आराम से। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है। सो उस टाइम पे आई वाज प्लानिंग फॉर अ बेनेली और मे बी अ CBR 650F 2018 मॉडल और 617 मॉडल। तो उसके लिए 4-5 लाख रुपए की ज़रूरत थी एंड आई वाज हैविंग वेल ओवर 1.5 या 2 के आसपास थे मेरे पास। सो आई वाज प्लानिंग कि हाँ भाई अब बाइक ली जाए। तो ये बात है जून लास्ट ईयर की। तो जून में मैंने देखना स्टार्ट करा, बहुत ढूंढा, फिर पता लगा बेनेली का तो कोई फ़ायदा है लेने का नहीं, बिकॉज इट्स अ क्रैप बाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ भी बोलो यार, देखो इनलाइन 4 चीपेस्ट है बट वो मैं नहीं मानता उसको कि वो एक ढंग की बाइक है। एनीवेज, तो आई चोज 650F एंड मैंने बहुत ढूंढा यार, बहुत मार्केट खंगाली, यहाँ वहाँ। अब उस टाइम पे बाइक लॉन्च हुई थी अराउंड 8,20,000 की। चलो सामान समून आप हद मार के मिला लो, सब चीज़ें सर्विस वगैरह, तो मैक्सिमम बाइक 9 की पड़ी होगी। एंड जो यहाँ पे रेट मिल रहे थे बाइक के 6, 6.5, 18 मॉडल के और उससे पहले अगर जाओ तो 15 मॉडल के 5, 5.5 और 15 मॉडल। इट्स बीन 10 ईयर्स गाइस। माना बाइक ओके रिपोर्ट लगती है बट 10 साल पुरानी बाइक और उसके लोग ओरिजिनल 9 की थी और 5 मांग रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता। एंड अच्छी जो मिल रही थी बेसिकली, जो ये वाले मॉडल्स हैं सेकंड हैंड थर्ड हैंड से, जो फर्स्ट हैंड मिल रही थी, मतलब बेसिकली फर्स्ट ओनर बाइक जो मिल रही थी दैट वाज फॉर मोर देन 6। उसमें भी फ्लॉज थे। फिर मैंने एक बहुत परफेक्ट बाइक ढूंढी OLX पे, दिल्ली में था वो बंदा। बहुत उससे नेगोशिएशन करी, हाथ पाँव मारे, घर पे बात करी, सब चीज़ें हुई। तो फिर बहुत मुश्किल से घर वालों को मनाया कि यार देखने चलते हैं एक बार, प्लीज़ एक बार देखाओ। तो मैं बहुत खुश हुआ, हम लोग घर पे देखने भी गए उनके एंड सारी बात मैं कराया। एंड देन आई इन्फॉर्म्ड पापा ये ऐसी बात है। तो फिर पापा गए बात करने के लिए, पूरी फैमिली हमारी गई, वो नाश्ता भी गई थी। तो फिर वहाँ पे उन्होंने बताया कि जो बाइक है वो बेसिकली उनके चाचा के नाम पे है और उन्होंने कहा कि हम पेमेंट आपसे लेंगे बट जो चाचा हैं उनसे हम साइन करवा देंगे कि दैट ही इज़ गिविंग अवे द बाइक। तो पापा थोड़ा शेडी लगा उनको, तो उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, बात ख़त्म हो गई वहाँ पे। सो उसके बाद 1 महीने बाद हमें उनका कॉल बैक आता है कि यार देखो हम अपना मैटर जो है अरेंज कर लेंगे, वील जिसमें कैन एग्रीमेंट कि हम ये सेल कर रहे हैं एंड मैं उनके नाम से पहले अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लूँगा, चाचा के नाम से अपने नाम पे। देन यू विल पे मनी टू मी एंड देन द बाइक विल बी लीगली योर्स। पहले इशू ये आ रहा था कि मैं दूंगा पैसे एक्स पर्सन को, अभी हम उसे एक्स बोलेंगे जो बंदा जिसकी बाइक थी, तो एक्स को पैसे दूंगा मैं, बट बाइक तो यहाँ पे उसके चाचा की है। तो इट डज़ नॉट मेक सेंस अगर आगे कुछ कर कलेश होता है। सो वाई कैन क्लेम कि हाँ भाई मेरे पास तो पैसे आए ही नहीं। तो वो चीज़ थी, तो फिर हमने मना कर दिया। बट 1 महीने बाद दे एग्रीड कि मैं पहले बाइक ट्रांसफ़र कर लूँगा एंड फिर आपको दे दूँगा ऐसे ओके। फिर मैं बाइक चेक करने गया रेडलाइन रेसिंग स्टोर पे, बहुत चीज़ें करी यार, मतलब होंडा भी गया, सब पता करवाया। देन आई इवन गेव हिम बयाना, क्या बोलते हैं ऐसे, जो भी दिमाग चल रहा अभी। सो आई गेव हिम 20,000 रुपीज़ उस चीज़ के लिए। मैंने कहा चल ठीक है ये तो रख ले फ़िलहाल के लिए। एंड उसके अलावा बाइक वो दे रहा था मुझे 670 की और अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें 20 कुछ का खर्चा और ऊपर था। रेड लाइन ले गया मैं, वही ने बताया कि ऐसे बाइक है और 670 का प्राइस उसमें। अब खुद देखो आप यार, 820 की नई बाइक आ रही है, 8 साल पुरानी, 670 की, और लेने को मैं तैयार था। ये रेट थे उस टाइम पे CBR के। चलो जी ठीक है, बात ख़त्म हो गई। सो देन ही टोल्ड मी कि आप DD बनवा के ले आओ पेंडिंग अमाउंट का और कर लेंगे बाकी। तो मेरे पास, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, मैंने DD बनवाया यार, मेरे पास से पैसे कटे पूरे 5 लाख उनके नाम पे गए। नेक्स्ट डे आई गो टू हिम एज़ पर डील। तो वो बंदा एक्स वहाँ पे था ही नहीं, उनके बड़े भैया डील करने के लिए। सो आई गिव हिम DD एंड आस्क हिम कि चलो ट्रांसफ़र के लिए चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं, अभी ये मेरे पास DD आया है, अभी इसको मेरे अकाउंट में आएगा पैसा, सो देन मैं आपको कल बाइक ट्रांसफ़र करूँगा। सो मैंने मना कर दिया। DD का मतलब क्या होता है? DD इज़ अ कन्फर्म थिंग, अनलेस कि अगर DD मैं वापस लेकर नहीं जाता हूँ, DD मैंने उसको दे चुका हूँ, सो आई एम नॉट एबल टू कैंसिल इट, वो ऑनर होगा ही होगा। तो उस केस में फिर मैंने मना कर दिया। इट वाज कंप्लीट फ्रॉड। मैंने कहा कि आपके भाई से मेरी कल तो बात हुई थी। उन्होंने कहा कि यार देखो भाई का तो पता नहीं था, बच्चे हैं, जैसे शुभम बच्चा है वैसे वही बच्चा है, तो अब तो ये सीन है जी। हमने फिर मना कर दिया, हमने पैसे भी नहीं मांगे अपने, बिकॉज माई फादर इज़ नॉट डैट काइंड ऑफ। मैं गुस्सा था, मैं तो रिफ़ंड भी मांगता उससे, बट पापा ने मना कर दिया। चलो जी, बात ख़त्म हो गई। तो फिर ये बंदा मुझे उसी टाइम थाने से फ़ोन करवाता बवाना से कि भाई तुमने बाइक की डील है कैंसिल करी है तुमने, ये वो, और तुम्हें लेनी पड़ेगी बाइक। मैं क्यों लूँ भाई, मेरे को नहीं चाहिए बाइक। उन्होंने कहा देखो बात ऐसी है कि हम थाने में खड़ी कर लेते हैं बाइक, आप जो है इनको आज वो दे जाओ, इनके पास कल पैसे आ जाएंगे, कल आप आके बाइक ले जाना। मैंने कहा लाइक व्हाट द, मतलब क्या मतलब है कि बाइक मेरी थाने जाएगी पहले आने से पहले, और ज़बरदस्ती बाइक लेने के लिए कोई। एंड देन यू वोंट बिलीव मी गाइज, दे लिटरली फाइल्ड अ पुलिस कंप्लेंट इन दिस मैटर कि वी आर ट्राइंग टू
डिफेम उन लोगों को कि हम मतलब फ्रॉड करते हैं, हम लेते हैं लोगों के पास जाते हैं, उनको बयाना देते हैं और उनसे बाइक ले लेते हैं फेक डीडी देके। तो ये इस बंदे ने उस टाइम पे केस वगैरह करा, दो उसके लिए कुछ हुआ नहीं, इवन आई फाइल द केस मेरी तरफ से, बट इतना तक मैटर पहुंच गया था। फिर उसने मेरे पापा को फ़ोन किया एंड ही यूज सम बैड लैंग्वेज, देन आई टुक द मैटर इन माई ओन हैंड्स। और फिर उसको समझाया मैंने कि भाई मतलब जो भी अपनी दिल्ली की भाषा में होता है उसको तरीके से अक्ल आ गई फिर। एंड वही इस जैसे एट दी एंड जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं बहुत परेशान था भाई, मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा यार एक तो बाइक मिली थी वो भी ठप हो गई, वो भी चली गई, बट यार अगर वो मेरे पास होती तो मैं रो रहा होता कि 670 दे के मैं ये चीज़ लेके आया हूँ जो कि 8 साल पुरानी है और ये मुझे मिल गई अराउंड 11-20 की। सो डिफरेंस जो है यहाँ पे जो आया वो आया आपका अराउंड 3.5 का, जो कि बहुत मतलब नील है देखा जाए तो लुक्स के हिसाब से और 8 साल पुरानी के हिसाब से। अच्छा ये तो हो गई बात जो मुझे पता थी। देन आई पुट अप अ पोस्ट ऑन FB कि भैया ये बाइक है, इज ट्राइंग टू फ्रॉड। सो देन आई गॉट लीड्स ऑफ सम पीपल कि भाई ये बाइक तो फ्रॉड ही है, ही इज़ अ स्कैमर एंड ये बाइक एक्सीडेंटल है। द बाइक्स ओडो वॉज 2 किलोमीटर्स। तो सुनने में आया कि उसके बाद उसका एक्सीडेंट हो गया था, तब से बाइक चली ही नहीं है। तो बस ये चीज़ें काफ़ी लोगों ने क्लेम करी, काफ़ी बात हुई इस मैटर में, बट एनीवेज जो भी है मैंने अपना काम किया कि कोई और उस बाइक को ना परचेज़ करे। इसलिए नहीं कि उसका लॉस हो, बट हाँ कि किसी की यार ख़राब बाइक ना हाथ में लगे, बिकॉज सबका ड्रीम होता है फर्स्ट बाइक का। यार उसकी चूहों ने ताट काट रखी थी। एनीवेज गाइस लाल CBR है, मैं नाम नंबर नहीं लूँगा, मुझे काम का बाइक बदनाम नहीं करनी, गंदगी करता है ऐसी जैसे। तो यार बात ये कि इफ़ एनीबडी ऑफ यू इज़ गोइंग टू बाय अ रेड CBR तो भाई मेरे से एक बार DM कर लेना, सेकेंड हैंड, दिल्ली का है वो, पश्चिम बिहार का, सो बी वेयर। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया जी एक फ्रॉड मेरे साथ, बट हाँ ठीक है एट दी एंड जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, बिकॉज आई गॉट माई CBR माई सपना बिकॉज ऑफ दैट फ्रॉड। अगर वो ना होता तो मेरे पास ही नहीं होती। सो वी डोंट नीड टू क्राई ओवर पीटी थिंग्स दैट वी डोंट नो द आउटकम फॉर। अल्टीमेटली उससे क्या होने वाला है। मेरी नज़रिए से देखा जाए तो मेरे को वो बाइक मिल जाती मैं बहुत खुश होता, पर DD बनने के बाद भी उसने जो ये फ्रॉड किया मेरे साथ मैं बहुत परेशान था। बट इफ़ यू सी द बिगर पिक्चर, तो सपना का आना उसी से लिखा था वो फ्रॉड से। तो मायूस नहीं होते हैं, चलते रहते हैं काम में आगे। खैर चलते हैं अब इसके बाद सीधे करोल बाग, हम ऑफिस आने वाला, उससे पहले करोल बाग का किस्सा निपटा लेते हैं। तो भाई अपना दोस्त है गौरव, जिसके जूते पहनता हूँ, पता ही है आपको सबको, ढूंढूँ। तो भाई दड़ियल ने बाइक ली थी CBR 650F, और ये बात पहले मैं हाईलाइट कर चुका हूँ कि भाई अभी रिसेंटली जब मैं सर्च कर रहा था उसने ली थी आई थिंक 18 में सेकेंड हैंड अराउंड 4.5 की। तो भाई मैंने सर्च करा, सेम बाइक सेम नंबर, बड़ा फेमस अपना डीलर है, यूट्यूब पे वीडियोस भी आती हैं उसकी, IAG करके, मतलब है अपना, समझ गए होंगे आप लोग। तो उनके पास खड़ी है बाइक। आई कॉल कि सर पाजी ये बाइक हैगी ताड़े कोल किने दी है। कहते हैं कि बाइक तो 6.5 की है सर, फर्स्ट ओनर है, एकदम टिच कंडीशन है, बहुत बढ़िया है और शोरूम कंडीशन है, एक्सेसरीज सब फिटेड हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा सर एक्सीडेंटल वगैरह ना कोई दिक्कत नहीं, एक्सीडेंट कैसी बात करते हो, टिच कंडीशन है, आप चेक करा लो, जहाँ मन करे वहाँ चेक करा लो, RC ले जाओ आप चेक करा लेना। इतनी बातें बोल देता है, इतने कॉन्फिडेंस से कि आप RC ले जाओ, शोरूम ले जाओ, आप चेक करा लेना। जस्ट बिकॉज की एक बात बंदा ने मतलब उसमें बोल दी वीडियो में, तो क्रेडिबिलिटी हो जाती है कि हाँ भाई ऐसे बंदा वीडियो में बोल रहा है तो कुछ तो होगा ही। बट भाई लिटरली वो बाइक अब शोरूम पे क्या मिलेगा, उसमें फर्स्ट ओनर ने ली, जो गौरव ने ली थी उसने ट्रांसफ़र नहीं कराई, उसने चलाई, उसने वापसी किसी को दी, फिर उसने चलाई, उसने वापसी सरस्वती पे खड़ी कर दी। तो अल्टीमेटली वो हुई तो फर्स्ट ओनर ही, बट उसे 3 लोग पेल चुके हैं, 3 बार तो मेरे सामने ठुक चुकी है वो, और उसके अलावा पता नहीं कितनी बार ठुक चुकी है। तो भाई ये बातें मत सुनना, मत मानना इन लोगों की, आपको ये बनाने में लगे रहते हैं, शक्लों मत जाना इनकी कि हाँ भाई ये लो सर एकदम शोरूम कंडीशन है, एकदम टिच ऑल एक्सेसरीज़ हैं, ओडोमीटर फ्रेश है, टेम्पर्ड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस, सब चीज़ें हैं ठस। और अगर आपको चिल रहना है, मैं कहूँगा कि अगर आपको यार सदर नहीं चाहिए ना तो सेकंड हैंड मत देखना, फर्स्ट हैंड ही देखना। इवन पता है क्या, जैसे पीछे आपने देखा होगा अभी एक जगह पर रुक के मैं टायर चेक कर रहा था, क्यों था वो एक जगह जैसे मैं लेकर गया, मुझे वहम पड़ गया कि भाई लगता है कि किसी ने बाइक छेड़ी है, तो मैं देखने बैठ गया। अब भाई जो बाइक मेरे को पता ही नहीं, जो आई ही कहीं और से है, उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ फिर ना। वो तो मेरे को मतलब मैं ऐसा बंदा हूँ कि मेरे को एंग्जाइटी देगी वो बाइक हर दूसरे, यहाँ टक 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 क्यों आ रही है, अरे लगता है उसने मेरे साथ फ्रॉड किया, तो मैं रह ही नहीं पाऊँगा उसके साथ। इवन मेरा मतलब यही है कि यार अगर कुछ चीज़ सही नहीं है तो उसको पूरा सही कराओ स्क्रैच से, लाइक वॉट एवर इट रिक्वायर्स, वो सब दो उसको। चलो ये तो हो गया सेकंड फ्रॉड। अब बात करते हैं थर्ड की। उसी टाइम की बात है गाइस, उसी बंदे डीलर की बात है। मैंने फिर देखा
मैंने कहा यार अच्छी डील लग रही है, मैंने कॉल करा उसे, सब बात हुई तो भाई ने मुझे आरसी भेजी। सो दैट बाइक वाज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो आरसी क्या भेजी, क्या नंबर था, नंबर से मैंने खुद ही चेक किया और नंबर चेक करता हूँ परिवहन ऐप पे, विच एनी बडी कैन। भाई साहब नंबर आगे क्या आता है कि बाइक स्टोलन है, वेस्ट बंगाल से चोरी हो रखी है बाइक, यहाँ खड़ी है। और भाई वो बंदा खुलेआम वो बाइक बेच रहा है, सामने उसके खड़ी है और ठोक के कहता है वो कि गाइस सर्च कर लो, शोरूम ले जाओ। अरे भाई लेमैन भी सर्च करेगा अगर सिंपल सा 4G नेटवर्क के साथ परिवहन ऐप पे, तो उसको दिख जाएगा कि ये गाड़ी चोरी की है, या अगर नहीं भी है तो थेफ्ट रिपोर्ट हैज़ बीन ऑन दैट बाइक, कहीं भी पकड़ी जाती है तो सीधे बंद कर देंगे उसको, एंड यू विल बी कॉन्विक्टेड अ क्रिमिनल अनटिल प्रूवन इनोसेंट। तो यार ये इन बच्चों में मत पड़ना, बेकार की चीज़ें हैं। बाइक लेनी हो थोड़ा सब्र करना, छोटी ले लो पर नहीं लेना। मतलब अगर तुम्हें सपोज़ कि सपना इसका है कि 6R लेनी है तो 650R ले लेना, 650R लेनी थी तो Xenos ले लेना, नहीं तो भाई फिर ले दे के तुम्हारे पे वो बचती है स्ट्रीट ट्रिपल बचती है, और ट्राइडेंट के अंदर भी ऑप्शंस हैं मेरे ख्याल। बट मैं यही कहूँगा, सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस नई बाइक्स लेना, पुरानी बाइक में कुछ रखा नहीं हुआ। आई नो ईजी है, सिंपल टारगेट है एंड ल्यूक्रेटिव भी लगता है देखने में कि हाँ ईजी है, मेंटेनेंस कुछ नहीं आएगी, बट भाई ख़त्म हो जाओगे, ख़त्म। मेरी बात मानो, नहीं लो। एंड नई की वैल्यू भी अच्छी रहती है और आपको एक दिल के करीब भी आपके रहती है, उसे अच्छे से पालते हो आप बच्चे की तरह। पुरानी में क्या है तो यार वो वाला हो गया ना, मतलब वो पड़ोसी का बच्चा हो गया ना, तो इट्स लाइक बेबी सिटिंग। आई नो कि लाइक इफ़ यू नो। तो गाइज ये थी आज की कहानी, तो बताना कैसी लगी, और लेना मत गाइस, सेकंड हैंड बाइक तो लेना ही नहीं है। करोल बाग ये वो फलाना मार्केट सबको बॉयकॉट कर दो। एक आध डीलर्स हैं अच्छे हैं वो, जैसे एक विशाल सर हैं हमारे, विशाल निरंकारी, वो बहुत बढ़िया बाइक्स में डील करते हैं एंड ही इज़ अ गुड पर्सन, बट और लोग भी हैं ऐसे। सो गाइज बीवेयर एंड अच्छी जगह से ही बाइक लेना, क्लीन बाइक लेना, ट्रस्ट करके लेना। बाकी मैं कहूँगा नहीं लेना। बाकी कुछ भी आपको इशू हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट्स हो, फील फ्री टू कमेंट एंड बताना कैसा लग रहा है डेली व्लॉग हमारा। ये हमारा ऑफिस आ चुका है और अब हम जा रहे हैं अंदर सपनों को लेके, और अंदर